मॉडल प्रैक्टिस सेट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि रीतिका के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे। रीतिका के कौन से प्रसिद्ध कवि जो थे भारतेंदु के पिता थे। इसमें केशव थे, गिरधर दास थे, या बेनी प्रवीण थे, या गिरधार कविराय थे। तो इसमें सही जवाब है गिरधर दास। दूसरा क्वेश्चन है ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन के सिखत निर्गुण फीको। ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन के सिखत निर्गुण फीको। देखत सुनत नाही कछु स्त्रवननी, ज्योति ज्योति करि ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो बिसरावत। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि, सोई कौतुक रस भाव है, अपनी भुजा ग्रीव पर मेलें, गोपिन के सुख फूलें। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिल मिल के घर बन खेली। अब तुम शूर खावावन आए, जोग जहर की बेली। प्रस्तुत पंक्ति में जोग जहर की बेली में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या इसमें तुल्य योगिता अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, या रूपक अलंकार है। तो इसमें सही जवाब है रूपक अलंकार। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है। इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है। क्या गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया, हर नारायण ने किया, ब्रजवासी दास ने किया, गोव ने किया। तो इसमें सही जवाब गोकुलनाथ गोपीनाथ है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सूची में आलोचक का नाम इधर है, इधर आलोचना ग्रंथ का नाम है। तो आलोचक का नाम शिवदान सिंह चौहान है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, इला चंद्र जोशी हैं, अज्ञेय हैं। आलोचना ग्रंथ का नाम है त्रिशंकु साहित्यानुशीलन, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य संतरण। तो इसमें सही क्या है, देखिए शिवदान सिंह चौहान संबंधित है साहित्य अनुशीलन से। प्रकाश चंद्र गुप्त किससे संबंधित है, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा से। इला चंद्र जोशी संबंधित है साहित्य संतरण से। और अज्ञेय जो संबंधित है ये त्रिशंकु से संबंधित है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित निबंधों एवं उनके लेखकों की सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। इधर निबंध का नाम है और निबंधकार का नाम इधर है। निबंध का नाम अंग्रेजी स्तोत्र है, दांत है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है, क्रोध है। और निबंधकार का नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो निबंध का इसमें सही क्या है, तो इसमें सही है अंग्रेजी स्तोत्र किससे संबंधित है। तो अंग्रेजी स्तोत्र जो है संबंधित है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से। फिर दूसरा नंबर है दांत किससे संबंधित है, तो दांत जो है रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किससे संबंधित है, तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। क्रोध किससे संबंधित है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। छठवां क्वेश्चन है कि हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो 1000 निबंध किस कवि ने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने, कुबेरनाथ राय ने। तो इसमें सही है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 1000 निबंध लिखे हैं। निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। निबंधकार का नाम है और इधर निबंध संकलन का नाम है। पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इधर निबंधकार जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और निबंध संकलन का नाम क्या है, कौटिल्य कुठार है, रश्मिमांसा है, प्रिया नीलकंठी है, मैंने सिल पहुँचाई। तो इसमें सही जवाब क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संबंधित हैं रश्मिमांसा से, कुबेरनाथ राय संबंधित है प्रिया नीलकंठी से। विद्यानिवास मिश्र किससे संबंधित हैं, तो विद्यानिवास मिश्र मैंने सिल पहुँचाई से संबंधित है, निबंध संकलन है की। और महावीर प्रसाद द्विवेदी संबंधित है किससे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो संबंधित है कौटिल्य कुठार से। अगला क्वेश्चन है कि पंचपात्र किसके निबंधों के संकलन है। क्या शांतिप्रिय द्विवेदी का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, बाबू गुलाब राय का है, रामविलास शर्मा का है।
तो पंचपात्र जो निबंध है ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है, डॉक्टर नगेंद्र है, संपूर्णानंद है, राधा कृष्ण दास है। तो राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, सही है इसमें से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छाटिए। मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छाटिए। तो आर.सी. प्रसाद सिंह हैं, या प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, सत्येंद्र शरद हैं, या रेवती शरण शर्मा है। तो इस मुझे जीने दो के रचयिता का नाम रेवती शरण शर्मा है। इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरद का है? कलंक मोचन, सोहदा, सेहदा, या होटल, या चक्रव्यूह। इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरद का है? तो सेहदा जो है ये सत्येंद्र शरद का है। अब इधर है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन कोट में दिए गए विकल्पों से चुनिए। 12वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, दिए गए कोट के विकल्पों को चुनना है। तो इधर कहानी का नाम है और ये कहानीकार है। कहानी का नाम यशपाल है, छुट्टी का एक दिन है, जिंदगी और जोक है, सड़क दुर्घटना है, और कहानीकार सुदर्शन चोपड़ा है, अमरकांत है, मोहन राकेश है, उषा प्रेमवदा है। तो यशपाल किसकी रचना है? तो यशपाल जो है ये मोहन राकेश का है। छुट्टी का एक दिन किसकी रचना है? छुट्टी का एक दिन तो उषा प्रेमवदा का है, छुट्टी का एक दिन। जिंदगी और जोक किसकी है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। और सड़क दुर्घटना किसकी रचना है? तो ये सुदर्शन चोपड़ा का है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है? तो लाल पान की बेगम है, पंचलाइट है, तीसरी कसम है, उपयुक्त सभी हैं। तो कौन सी कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है? तो ये लाल पान की बेगम भी इनकी है, पंचलाइट भी है, तीसरी कसम भी है, सभी हैं इसमें से। 14वां क्वेश्चन है कि कृषकों के शोषण का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता से किया गया है? कृषकों के शोषण का चित्रण जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता से किया गया है? क्या गोदान में किया गया, प्रेमाश्रम में किया गया, गबन में किया गया, या रंगभूमि में? तो कृषकों के शोषण का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता से किया गया? तो ये उपन्यास गोदान में है। अगला क्वेश्चन है कि छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? रसिक प्रिया में, कवि प्रिया में, रामचंद्रिका में, विज्ञान गीता में। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? तो छंदों की विविधता की बात करें तो केशव की रामचंद्रिका की रचना में है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है, सेनापति की है, ठाकुर की है, घनानंद की है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये घनानंद की रचना है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्याओं का चित्रण प्रमुखता से है? तो अभी ये क्वेश्चन आया था, तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्याओं का चित्रण प्रमुखता से है? तो गोदान का है। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? छत्र प्रकाश जो है किस प्रकार का काव्य है? क्या ये रीति ग्रंथ है, चरित काव्य है, या राज प्रशस्ति है, नीति काव्य है? तो छत्र प्रकाश जो है ये चरित काव्य है। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो ये चरित काव्य है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विवरणात्मक शैली का, विवेचनात्मक शैली का मैला आंचल में प्रयोग किया गया है, या विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक? तो मैला आंचल में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आलोचनात्मक शैली का जो है प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है कि पवन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। पवन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। यह पंक्ति किस कवि की है? क्या नागरी दास की है, चाचा
हित वृंदावन दास की है, रसनिधि की है, गोप की है, किसकी है? पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, तो ये नागरीदास की है। अगला 21वां क्वेश्चन है कि मैला आंचल में किस क्षेत्र का चित्रण है? बिहार का है, बिहार के पूर्णिया जिले का है, या बिहार के पूर्णिया जिले में मेरीगंज का है? इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैला आंचल में किस क्षेत्र का चित्रण है? तो ये बिहार के कहाँ की है? बिहार के पूर्णिया जिले की है। कहाँ की? बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में मेरीगंज का जो है चित्रण इसमें किया गया है मैला आंचल में। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? क्या 1942 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में, या 1960 ईस्वी में? तो मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था भैया? तो मैला आंचल का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? कर्तव्य बल है, तीर्थ यात्रा है, गृहदाह है, रूठी रानी है। कौन सी कहानी इनमें से जो है प्रेमचंद की है? कर्तव्य बल, तीर्थ यात्रा, गृहदाह, रूठी रानी। तो इनमें से जो कहानी है प्रेमचंद की वो गृहदाह है। कौन सी है? गृहदाह। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? उपेंद्र नाथ हस्के का है, सेठ गोविंद दास का है, या राम कुमार वर्मा का है, गोविंद बल्लभ पंत का है? तो लक्ष्मी का स्वागत जो है किस एकांकीकार की कृति है? तो ये उपेंद्र नाथ हस्के का है। साखी की रचयिता इनमें से कौन है? क्या विजय देवनारायण शाही हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शमशेर बहादुर सिंह है, नागार्जुन है? तो साखी के रचयिता जो हैं विजय देवनारायण शाही हैं। अगला 26वां क्वेश्चन है कि इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो इधर नाटककार हैं और ये नाटक हैं, ये नाटककार हैं और ये नाटक सभी हैं। तो नाटककार कौन कौन से हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मोहन राकेश हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्रा हैं। तो इधर के नाटक कौन कौन सी है? अजातशत्रु है, लहरों के राजहंस है, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, कल्पतरु है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र किससे संबंधित है भैया? वेद की हिंसा हिंसा न भवती। जयशंकर प्रसाद किससे संबंधित है? अजातशत्रु इनकी नाटक है, मोहन राकेश लहरों के राजहंस इनकी नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का कल्पतरु नाटक है। 27वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या गिरधर कविराय का है, वृंद का है, दीनदयाल गिरी का है, बिहारी का है? अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये दीनदयाल गिरी हैं। 28वां क्वेश्चन है कि कागजी किश्तियाँ ख्वाबों में चलने वाले गज़ल के रचनाकार कौन है? कागजी किश्तियाँ ख्वाबों में चलने वाले गज़ल के रचनाकार कौन है? तो आपको विकल्प दिखाते हैं। विकल्प है कि ज्ञान प्रकाश विवेक हैं, सनिकाफ निज़ाम है, या मोहसिन नकवी हैं। तो इसमें से सही जवाब है सनिकाफ निज़ाम है, सनिकाफ निज़ाम। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? महाभारत का जो दोहा है चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? सबल सिंह ने, रसनिधि ने, ग्वाल कवि ने, पद्माकर ने? तो सबल सिंह ने किया था महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद। अगला क्वेश्चन है कि अतिथि सूरज नवगीत के रचनाकार कौन है? कुमार रविंद्र हैं, राजेश श्रीवास्तव हैं, रमेश रजन हैं, या प्रदीप शुक्ल हैं? तो अतिथि सूरज नवगीत के रचनाकार कुमार रविंद्र हैं। पद्माकर के जग द्विनोद मेंकुल कितने छंद हैं? पद्माकर के जग द्विनोद मेंकुल कितने छंद हैं? मेंकुल कितने छंद हैं? इसमें कह रहा है कि पद्माकर के जग द्विनोद में कुल कितने छंद हैं? तो क्या 250 हैं, 400 हैं, 600 हैं, या 731? तो पद्माकर के जग द्विनोद में कुल कितने छंद हैं? तो ये 731 छंद हैं। डालन ने 1866 ईस्वी तथा 1872 रखाल दास में तुलनात्मक किस भाषा साहित्य को माना है? कुटुक भाषा साहित्य, हो भाषा साहित्य, खड़िया भाषा साहित्य, संथाली भाषा साहित्य? तो इसमें से सही है खड़िया भाषा साहित्य।
अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन कि आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? क्या प्राणचंद्र चौहान है, विश्वनाथ सिंह है, सबल सिंह है, पद्माकर है? तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसमें से विश्वनाथ सिंह जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ग्रामर ऑफ द कोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन के बोस हैं, एन ए नोट्राट हैं, एस जे कोई नहीं। तो ग्रामर ऑफ द कोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ द कोल के लेखक हैं एन ए नोट्राट। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? क्या कृष्ण कवि ने लिखी, सूरती मिश्र ने लिखा, क्या रत्नाकर ने लिखा, क्या भगवान दीन ने? तो बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? तो सूरती मिश्र ने बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि भीतर भीतर शब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है। भीतर भीतर शब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है। भीतर भीतर शब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसमें से सही जवाब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये पंक्ति। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 ईस्वी के रचनाकार का नाम फादर हाफमैन है या डब्ल्यू.जी. आर्चर है, जे.सी. व्हिटली है या ए नोट्रोह है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचनाकार जो है फादर हाफमैन है। अगला क्वेश्चन है कि 38वां क्वेश्चन आठवीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा संथाली को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? क्या 2002 में शामिल किया गया, 2003 में, 2004 में, 2005 में? तो 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा संथाली को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो 2003 में। अगला क्वेश्चन है विशस्य विश्वमौसधम नाटक के रचयिता कौन है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मोहन राकेश हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, प्रसाद हैं? विशस्य विश्वमौसधम नाटक के रचयिता कौन है? तो विशस्य विश्वमौसधम नाटक के रचयिता कौन है? प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इसमें से 18 सितंबर 1910 को हुआ था, या 5 नवंबर 1910 को, या 15 जून 1912 को, या 5 जुलाई 1917 को। तो ये सही जवाब है 18 सितंबर 1910 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वातंत्र्योत्तर 41वां क्वेश्चन है कि स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य, नागपुरी लोकगीत के लेखक कौन है? पी.ओ. बोर्डिंग है, डॉक्टर कुमारी बासंती हैं, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं, डॉक्टर राम प्रसाद हैं। तो स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य, नागपुरी लोकगीत के लेखक कौन है? डॉक्टर राम प्रसाद हैं। गोदान उपन्यास में गोविंदी की भूमिका किसने निभाई? क्या मालती की माँ ने, माता दीन की माँ ने, सिलिया की माँ ने, या खन्ना की पत्नी ने? गोदान उपन्यास में गोविंदी की भूमिका किसने निभाई थी? तो खन्ना की पत्नी ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? पी.ओ. बॉन्डिंग है, इंद्रजीत उरांव है, धनपत महतो हैं, एफ. बैच है। तो ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार एफ. बैच हैं। अगला क्वेश्चन है खल्ली अयंग के रचनाकार कौन है? पी.ओ. बोर्डिंग है, एफ. बैच है, धनपत महतो हैं, इंद्रजीत उरांव हैं। तो खल्ली अयंग के रचनाकार कौन है? तो खल्ली अयंग के रचनाकार इंद्रजीत उरांव हैं। हो साहित्य हो दूरम के रचनाकार कौन है? श्री सतीश कोटा सिंगल, डब्ल्यू.जी. आर्चर, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा, वंदना टेटे। तो हो साहित्य हो दूरम के रचनाकार डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। अगला क्वेश्चन 46वां है कि द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार कौन है? क्या रामदयाल मुंडा हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, वंदना टेटे हैं। तो रामदयाल मुंडा हैं द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व
और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार रामदयाल मुंडा। 47वां क्वेश्चन है कि हमारो उत्तर भारत देश नामक कविता किसकी रचना है। राधाचरण गोस्वामी की है या राधा कृष्ण दास की है, बद्रीनारायण चौधरी के है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की है। हमारो उत्तर भारत देश नामक कविता के किसकी रचना है, तो ये राधाचरण गोस्वामी की है। 48वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। बालकृष्ण भट्ट था, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे, बद्रीनारायण चौधरी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। भारतेंदु युग का कौन सा कवि जो था पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। 49वां क्वेश्चन है कि किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की। एक से अधिक जो है किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है। रांगे राघव ने, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो किस प्रगतिशील कवि हैं, तो नागार्जुन हैं, जिन्होंने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है। मध्यवर्गीय, लघुमानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उपयुक्त सभी। तो कौन सा वर्ग जो है प्रयोगवाद का केंद्र है, तो ये मध्यवर्गीय लघुमानव जो है ये प्रयोगवाद का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। क्या मुक्तिबोध हैं, शमशेर हैं, या सर्वेश्वर हैं, या धूमिल है। मोचीराम कविता के रचयिता का नाम तो धूमिल है।